अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट एंड वेलकम टू लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब शेख साहब जो डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर अभी तो हम ये जो चांदनी रातें शुरू हुआ है ये देखने के लिए आए हैं। जैसे आप हमें लाहौर के मुख्तलिफ जगहों की सैर करवाते रहे हैं, सतगड़ा उकाड़ा में भी आप हमें लेके गए हैं और अभी आप हमें ये शालामार बाग की सैर कराने लगे हैं। सबसे पहले बताएं, ये रात का टूर का क्या आइडिया है? तो देखिए, पहली बात तो ये कि यस, एक क्राउड है जो कि दिन के टाइम भी आता है, लेकिन वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं और ख़ास तौर पर गर्मियों में शाम के टाइम पे ऐसा प्लेजेंट होता है, ख़ास तौर पर बागात में, कि वो यहाँ पे आके उसको महसूस होते हैं। आजकल का जो मौसम है इट्स आइडियल वन। किले के अंदर माहौल और है, बाग के अंदर माहौल टोटल डिफरेंट। अभी आप अंदर जाएंगे आपको नजर आएगा सर्दियों में बाग और तरह की सिचुएशन पैदा करेगा। सो वो एक जनरल पब्लिक को इतनी ओपन स्पेस के अंदर एक रिवॉल्विंग एनवायरनमेंट, जो उसको एक हम ये कह सकते हैं एक शायराना अंदाज है अंदर, जो मुगल शहनशाह शाहजहाँ ने बनाया और उसका कुछ सोच थी, कोई उसके पीछे रीजंस थे। इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द चहार बाग जो कि क्वेश्चन था। सो आप देखिएगा कि हमने उसको रिवाइव इस तरीके से कर रहे हैं ताकि लोग जो हमारे यहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं उनको भी एक आपको जगह मिले जहाँ पे वो इसको महसूस हो सके और शाम को एक आने के लिए एक जगह और एक रीजन मिले। मैंने थोड़ा घूमा है, अब मैं आपके साथ आपकी सर क्या रहनुमाई में देखना चाहता हूँ आपने डिज़ाइन कैसे किया है। आए इसको चल के देखते हैं। हम शालामार बाग में मौजूद हैं। नाइट टूर है चांदनी रातों के नाम से और इस टूर का एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, शानदार। मुझे तो ऐसे ही लगा मैं बादशाह हूँ। आप अंदाज़ा करें कि इस एनवायरनमेंट में जब आपको शाम को लाहौर के रहने वाले लोग जब आएँ और ये आपको खुले वसी बागात मिले या आपको लाइट्स हर उस जगह पे है, आपको ये चलते हुए फाउंटेन्स और तमाम चीज़ें मिलती हैं, बेटा उस नजर आएंगी। सो ये एक पूरी एक एनवायरनमेंट है जो क्रिएट की गई है फॉर पीपल। आम लोग इससे दूर थे। ये टूरिज़्म का एक नया चैप्टर है जिसको हम टॉक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो चाह रहे हैं कि टूरिज़्म की प्रमोशन और अपनी हेरिटेज को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे। हेरिटेज तो ये है ना, मुझे देखिए शहर लाहौर का होने के बावजूद नया लग रहा है। मुझे फील हुआ बादशाह हूँ। किले में एक फील आता है, यहाँ एक अलग फील है। जनरली एक फीलिंग हम देना चाह रहे हैं टू एवरीवन कि जब वो यहाँ आए तो उनको महसूस हो कि एक अच्छी जगह पे अच्छी एनवायरनमेंट में आ गए हैं और उसको दे वुड लाइक टू एंजॉय दिस। रक्षा करवा लेते हैं, हमने दूर जाना है थोड़ा। आप इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें, जो हम एक्टिविटीज़ दे रहे हैं बाग के अंदर, किसी ज़माने में कीटलियाँ डलती होती थी, हाँ, बच्चियाँ खेला करती थी, तो वी आर गिवन टू रिक्रिएट वो एक्टिविटीज़ हैं कि कैसे आप हो सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गिविंग द लाइफ टू द पार्क्स। वी कैन हैव कि जी लोग बच्चियाँ कैसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं एंड मूविंग अराउंड विद द ट्रीज़, और ये सारी वो चीज़ें अलॉन्ग विद द वाटर चैनल्स और अलॉन्ग विद द ट्रीज़। सो इस जगह का एक वो रिक्रिएट करना एक उसकी सोच के साथ, ताकि यहाँ पे लोगों को वो चीज़ मिल सके जो कि एक उस दौर में ऑल्दो हो गया, हम उसको 100% तो क्रिएट नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हमारी एक आइडिया और इसकी रिक्रिएशन के जरिए हम ये प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा भाईजान, ये जो है शालामार गार्डन्स, ये किस लिए बनाया गया था? मतलब रिक्रिएशन के लिए क्या था? इट वाज प्योरली रिक्रिएशन गार्डन जो कि मुगल्स टाइम पीरियड में बनाए गए थे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, पहला जो सा था बना था वो आपका शाहजहाँ के ये बनाए थे। इससे 3 जो है ना वो शालामार बाग बनाए थे। पहला दिल्ली का था, दूसरा लाहौर का था, तीसरा श्रीनगर में था। अच्छा, दिल्ली वाला जो है वो टोटल जो है ना वो तबाह हो गया था 1857 की जंग में। अच्छा, और लाहौर वाला फिर भी प्रोटेक्टेड रहा क्योंकि गदर जो था वो बेसिकली वहाँ पे रहा, यहाँ पे इतने वो इशूज़ नहीं क्रिएट हुए थे। और जो श्रीनगर का है वो भी किसी हद तक सेफ है। ये तीनों जो बाग थे ये टोटल 100% रिक्रिएशनल गार्डन थे। दे वर नॉट अ रेजिडेंशियल। हाउएवर चूँकि ये शहर से थोड़े से बाहर थे, जैसे आपने देखा होगा कि किले से ये तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर बाहर है, तो जब वहाँ से मुगल अपने निकलते थे तो यहाँ पर आके स्टे करते थे, यानी कि कपल ऑफ डेज यहाँ पर स्टे करना। तो उनकी चैम्बर्स भी थे यहाँ पे, किंग चैम्बर था, क्वीन चैम्बर था,
रिक्रिएशनल एरिया थी, अंदर हमाम भी थे, सो दे वुड लाइक टू स्टे देयर और यहाँ पे उसका रिक्रिएशन किया जाता था। और इसके अंदर बागात आसपास तमाम जो है ना फलों के बागात होते थे। बिल्कुल ठीक है। और ये यहाँ पर बादशाह सिर्फ रिक्रिएशन के लिए, और इसके जो नीचे टनल्स थी वो किले तक जाती थी? नहीं, इसके नीचे टनल्स नहीं थी, इसका वाटर सिस्टम भी बड़ा यूनिक था। 1641 को आप ब्रेन में रखें, 1641 में बन रहा है। और जो इसका जो मेन चीज़ बनती है वो आपको क्या आता है कि जी इसका इरिगेशन सिस्टम बड़ा यूनिक है। ठीक है। वो कैसे यूनिक है, उसकी यूनिकनेस इस तरह से है कि 100 मील दूर यहाँ से जगह है नूरपुर बस्ती, वहाँ से अली मर्दान खान उनका एक इरिगेशन इंजीनियर था, जो कि उसने वहाँ से इसको वहाँ पे कैनाल बनाई और बना के यहाँ पे इसके फर्स्ट टेरेस के ऊपर वो निकाली। यानी कि कोई मशीन नहीं थे उस जमाने में, और लेवल्स को कैसा मेंटेन किया उसने। और आपकी एक्सपर्टीज भी है जी। आप हमारे पास सारी मेरी इसमें एक्सपर्टीज है कि वाटर सिस्टम को कैसे डिजाइन हुआ। तो इसके मेन के ऊपर वहाँ पे हाइड्रोलिक टैंक से लेवल्स के साथ वो पानी उसके साथ एक से दूसरे तीसरे में फिल्टर होके ताकि पानी में मट्टी को वो ना रह जाए। एंड देन स्टार्टेड गेटिंग इनटू द फाउंटेन्स। और इसमें होता हुआ ये टॉप टेरेस, इट गोज इनटू सेकंड टेरेस, सेकंड से थर्ड, इसके बाद फिर होता था मेहताबी बाग, वहाँ से होकर रावी में दोबारा गिर जाता था पानी। तो यानी कि पानी को इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं होने देते थे, उस सिस्टम को लेके चला उन लोगों ने। और आप ये देखें इतनी वुसअत होती थी। आप ये अगर आप कहें कि ये दरख्त उस ज़माने के नहीं, उस ज़माने के नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चेंजेस आई हैं, बहुत ही वक्त के साथ तब्दीलियाँ आई हैं। यहाँ पे आप रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में तमाम एरिया दोबारा रिव्यू किया गया। और ब्रिटिश टाइम पीरियड में फिर यहाँ पे फिर से दोबारा मट्टी शटी नहीं आया। तो इसका अगर हम पोलन्स को भी चेक करने की कोशिश करेंगे, पोलन्स कौन से, वो भी पोलन्स नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। सो लिहाजा बेसिकली जो इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो इसकी बुक्स में से मिलता है, वो कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि सबसे नीचे वाला टेरेस जो है वो फॉर द जनरल पब्लिक हुआ करती थी। और अगर आप उसकी हाइट से देखें तो वहाँ भी लोग खड़े हुए हैं, तो टॉप टेरेस के अंदर जो ख्वातीन खड़ी होती है उनको नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। और ये जो भजन इसका गार्डन का आइडिया था वो रिक्रिएशन था उन लोगों के लिए जो उमरा थे। यस, फॉर द टॉप फर्स्ट एंड टू टेरेसेस फॉर द रॉयल्स, द थर्ड टेरेस यूज्ड टू बी फॉर द जनरल पब्लिक। जो लास्ट वाला, उसमें दो गेट्स थे, वन इज नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी ईस्ट एंड वेस्ट था, इन एंड आउट था। यानी जिस एरिया में हम हैं ये लीड के लिए था, ये इट इज फॉर द रॉयल्स, जस्ट फॉर द रॉयल्स। और यहाँ पे वो आते थे। हम जिसमें आ रहे हैं ये किंग्स चैम्बर था, वो आगे हम आपको दिखाएंगे, वो क्वींस चैम्बर है। अब ये किंग चैम्बर में हम जा रहे हैं, इसके अंदर रूम्स थे। तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रूम्स है ना भजन सारे? नहीं, ये सारे दीवार है। अच्छा। रूम सिर्फ इस चैम्बर में मौजूद थे, यहाँ पे चैम्बर्स में मौजूद थे। और यहाँ पे इसकी वो आपको यहाँ से ये यहाँ पे आपको यहाँ से खड़े होके देखें तो पूरी डेप्थ आपको पीछे तक नजर आती है। हाँ, यहाँ पर खड़े होके देखें तो आपको पूरा गार्डन नजर आएगा, पूरा तमाम नजर आएगा। और यहाँ से आप फिर इसकी आप देख सकें कितनी डेप्थ नजर आ रही है। ये सारे फाउंटेन चल रहे हों। तो ये किंग का चैम्बर है, किंग चैम्बर था। वो साइड पे लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है वो क्वीन चैम्बर है। किंग क्वीन अलग अलग, अब वो अपने उन्हें रूम्स और उनकी वो खादमाएं और सारी चीज़ें अलग अलग हुआ करती थी, तो उसके हिसाब से चीज़ें किया जाता। अच्छा, यहाँ पर आपने रिक्रिएट किया उसको। ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल ऐसे रिक्रिएशनल थिंग्स। और इस जगह पे भी ओवर द ईयर्स बहुत काम हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सी चेंजेस आ गई। अब हम दोबारा से इसकी कंजर्वेशन का काम स्टार्ट करें, इसको ओरिजिनल लेयर्स में वापस ला रहे हैं। इसमें बहुत सा सीमेंट का काम हो चुका है, उसको भी उतारेंगे, जैसे सारी मूव करेंगे। ये आप ये देख सकते हैं, ये किस तरीके से मार्बल डिफेक्ट कर रहा है, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, इसमें ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। सो ये हम दोबारा से करेंगे विद दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। भाई ना ये इनकी प्रेजेंटेशन देख लें। जी जी प्लीज, जी प्लीज। क्या जिले सुभानी हमें अपने इस ख्वाब में हमराज बनाना चाहेंगे? क्यों नहीं, इसलिए तो आप हजरात का मदद किया है। रात हमने एक बहुत ही दिलकश बाग का नजारा किया है, जिसमें चांदी की तरह शफाफ पानी के चश्मे बह रहे हैं। जमीन से पानी यूं निकलता है गोया एक फूल बन रहा हो। चश्मों से पानी यूं गिर रहा है जैसे आसमान से सितारों और दियों की कहकशां जमीन से गिर रही हो। दर्जा बालाई से पानी दर्जा नशेब से होकर निकलता है। फूल और फलों के बागात हैं। हवा यूं चल रही है गोया किसी साज पर रक्स कर रही हो। एक तालाब जिसमें चांदी की तरह शफाफ पानी है, और उसमें से पानी चश्मों की शक्ल में उछल उछल कर माहौल में तरन्नुम पैदा कर रहा हो। वाह वाह हुस्न, क्या खूब मंजर कशी फरमाई है आप। हुजूर, ये तो जन्नत की
तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली नवाब फाजिल खान। हो बहू ये जन्नत की तस्वीर है, लोग इसे बाग इरम कह रहे हैं। हाँ, बाग इरम, जन्नतुल फिरदौस, बाग बहिश्त। हुजूर, हमारे लिए क्या होगा? क्या अपना आप जरूर इस बात की तकमील चाहते हैं? बात खूब, आप दोनों ने हमारे दिल की बात समझ ली। हम उस बाग की तकमील बहुत जल्द चाहते हैं, ताकि वो बाग हम अपनी मलका आलिया को बतौर तोहफा पेश कर सकें। और जब हमारी मलका आलिया उस बाग में चहलकदमी फरमाएंगी तो उस बाग की जीनत और दिल फरेबी में 4 चांद लग जाएंगे। बहुत जल्द उस बाग की तकमील शुरू की जाए। आलीशान, हम आपके बाग की तकमील का हुक्म अभी से सादर किए देते हैं और जानी नक्श बिगार को भी फौरन हुक्म दिया जाएगा। नादी से एक नहर निकाली जाएगी जो इस बाग को सैराब करेगी और आपकी इस बाग की तकमील की निगरानी हम खुद करेंगे हुजूर। शालामार बाग हमारे ख्वाब की एक हसीन ताबीर होगा। लेकिन हुजूर, इस बाग का नाम क्या है? बाग इलम, शहला बाग नहीं, शालामार बाग। हाँ, ये ठीक है, शालामार बाग। वाह, बहुत खूब हुजूर, क्या नाम तजवीज़ किया है आप? इस बाग में बनने वाली इमारतें बने तामीर में एक नमूना होनी चाहिए और उसमें बने नक्शलिगार का कोई साली ना हो। हुजूर, हम आपके हुक्म की नोक पलट खुद संभालेंगे और आपका ख्वाब इंशाअल्लाह जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। बात हो, इजाजत चाहेंगे हुजूर। अच्छा सर, ये अभी हमने जो देखा है, ये बादशाह ने अपना ख्वाब बताया था कि मैंने शालामार गार्डन कैसे, देखिए, आइडिया कैसे आया? ये पॉइंट है कि इट इज़ हिस्ट्री हाउ एंड द वे थिंग्स हैव बीन कंक्लूडेड। और वो अली मर्दान जो मैंने आपको बताया था कि उसका वन ऑफ द की इंजीनियर था अली मर्दान, अली मर्दान जिनका वो मकबरा वहाँ पर है, बेचारा दूष हो चुका था। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आपका इसके इंजीनियर था। अभी आप देखें ना, इमेजिन करें द वे दीज ऑल फाउंटेन्स आर रनिंग, तो आप इस फाउंटेन्स की रनिंग में कैटपिट्स में अगर आपको ये चीज़ें मिलती हों, लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट, और जो स्प्रिंकल करता पानी नज़र आता है, तो इससे ज़्यादा क्या उस रॉयलिटी होगी। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इसका डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर कोई बड़े दरख्त नहीं थे, इसमें लो हाइट के खुशबू वाले पौधे थे। अच्छा। सो दैट जब यहाँ पे रॉयल्स फिर रहे हों तो उनको यहाँ पे खुशबू ही खुशबू नजर आ रही है। मैं समझ गया, यानी कि यहाँ पर हाँ, खुशबू वाले छोटे पौधे, छोटे पौधे तो ये ओरिजिनल फ्लोर है टू सम एक्सटेंड मेरे ख्याल में ओवर टाइम ओरिजिनल ही है भाई, क्योंकि उसकी जो ज्योमेट्री है ना। हाँ, ये है सारी ओरिजिनल ज्योमेट्री में। अगर हम इसको अब रीडू करेंगे भी ना तो इसी ज्योमेट्री में करेंगे। अब इसको खोल के सीधा करके इन्हीं ईंटों को उल्टा कर देंगे और उसको फिर रीले कर देंगे। बहुत स्लो प्रोसेस होगा ताकि टूटे ना, जो टूटेंगी इसके साथ की फिर नई वो लगाते जाएंगे। तो आए जी, आपको महर मंगा की हमें री एनेक्टमेंट सुनते हैं जी। आए सुने जी, ये महर मंगा साहब हैं और दूसरा कौन है? अली मर्दान साहब। अली मर्दान साहब हैं। बंदगाने आली, शहनशाह मुअज्जम ने चंद रोज पेशतर अपने ख्वाब लतीफ़ का जिक्र खैर फरमाया, जिसमें उन्होंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो सरसब्ज़ व शादाब है और उसके अतराफ़ व अकनाफ में नेमतें जलवा अफरोज़ हैं। गोया बहिश्त का नज़ारा फरमाया उन्होंने। बाद अज़ हमदे बारी ताला कादिर मुतलक, उन्होंने अपने इस तख़य्युल का इजहार फरमाया कि बंदगाने खुदा के लिए एक ऐसा बाग तैयार किया जाए जिसके अंदर खुदावंदे करीम की हर वो नेमत हो जिसका वादा अहले जन्नत के लिए किया गया, ताकि लोग वहां आएं और खुदावंदे करीम का शुक्र बजा लाए। सुभान अल्लाह, क़िबला आलम का ख्वाब बहुत अजीम है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर के लिए क्या मंसूबा है? इस शाही ख्वाब की ताबीर के लिए एक वसीअ व अरीज़ क़तअ ज़मीन दरकार है मंगा। हजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो इसहाकपुरा में हमारी एक मौरूसी ज़मीन मौजूद है। हम बादशाह सलामत के ख्वाब की तकमील के लिए उस ज़मीन को वक्फ करना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सखावत
बहुत पसंदीदा है मंगा। यहाँ मौसीकी का भी इंतजाम किया गया है। देखें जो ओरिजिनल फ्लूट्स हैं, सतार है, तो वाइल आप बाग में जब मूव कर रहे थे तो यू फील लाइक द मेस्मराइजिंग साउंड्स, वो यही हैं आपकी। ये कोई बहुत हैवी ड्यूटी नहीं है आपकी। फ्लूट की आप देखें उसकी एक अलग ही उसका सीन है। आपका सतार का एक अपना ही उसका फ्लूट वाला हमारा भाई, ओ ये तो वो बोट वाला है। हाँ वेरी नाइस। देखें वो आगे बड़ा माहौल डाला हुआ उसमें। हाँ, वो इसलिए कि बागात, शायरी, गज़ल सब तो जुड़े हुए उन्होंने हैं। मुझे कहा कि सागर सिद्दीकी है। सागर सिद्दीकी का शालामार से क्या ताल्लुक है? वो देखें जरा वो बेचारा। दिखाओ यार। रुलदा खुलदा पहुंच गया से। ए दिले बेकरार चुप हो जा चुकी है बहार, चुप हो जा। अब ना आएंगे रूठने वाले, दीदा अश्बार, चुप हो जा। जा चुका कारवाने लाला ओ गुल, उड़ रहा है गुबार, चुप हो जा। छूट जाती है फूल से जैसे खुशबू, टूट जाते हैं यार, चुप हो जा। हम फकीरों का कौन है जमाने में, कौन है जमाने में, चुप हो जा। गीत के राग से भी टूट जाते हैं दिल के तार, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बस चुप ही रहा। चुप ही रहे भाई। ये क्या मतलब सैड सॉन्ग क्यों डाला आपने बीच में? इतने अच्छे उसमें प्रोजेक्ट सर बात यह है कि गम और खुशी दोनों साथ साथ चलते हैं। खुश शायर भी डाल सकते थे, आपने सैड शायर डाल दिया। बड़ा खूबसूरत लगा भाईजान। शायर के बाद म्यूजिक, क्या शानदार। और मतलब तबीयत फ्रेश हो जाएगी थोड़ी देर आपको में। मल्टीपल चीज़ों का विद डायनामिक्स जो टूरिज्म को प्रमोशन है कि आप हेरिटेज को भी इंजॉय कीजिए, आप नेचर भी इंजॉय कीजिए। आप महसूस नहीं कर सकते आप एक क्लटर शहर। लॉरियों की दुआएं हैं आपके लिए। मैं ना बस। ढूंढता था ऐसी जगह, ऐसी चीजें कि मिलें, आप बैठें और जाएं। मैंने सुना पैसे बड़े ज्यादा रख दिए आपने, 3000 रुपये रखा। 3000 तो कुछ भी नहीं है। देखें आप गौर कीजिए कि जितने ये परफॉर्मर्स हैं हाँ इनको भी वी हैव टू पे देम एज वेल। आपको अभी नीचे गज़ल का भी मिलेगा, इनके म्यूजिशियंस भी हैं, जो एक्टर्स भी हैं। सो आप ये सारा कंक्लूड करें और फिर साथ इनको लाइट रिफ्रेशमेंट भी दे रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली वाला नान खिला रहे हैं। हाँ वो है भी, मतलब आप ब्रेक इवन पे हैं। हम वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग। यानी कि आप पैसे अपने पे खर्च रहे होंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि ये पैसे आप सरकार को नहीं दे रहे, आप अपने पे खर्च रहे हैं। इसमें हमारा ये कोई पॉइंट नहीं है कि हम इसमें कोई वी शुड मेक एनी मनी, नहीं। हम तो ये री इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द जनरल पब्लिक की, जो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोगों को टूरिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ क्रिएट करें। लोगों के पैसे लोगों को ही मिल जाए। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इट। ओके नाइस। नीचे चलें? हाँ जी चलते हैं। हाँ नीचे चलते हैं। जो सिपाही खड़े हुए हैं, मुझे बादशाह फीलिंग आती है ना? थोड़ी देर आज से बादशाह बन जाओ की फर्क पड़ता शानदार। है। It doesn't cost you anything. हाँ। Carry on. यानी कि आप थोड़ी देर के लिए बादशाह वाली फील करें। No. But you get the feel of the royalty and हाँ। आपको महसूस होता है जब आप मूव करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली उस वक्त आप इमेजिन करें कि रॉयल इस एरिया में जब आप यहाँ पे आते थे तो यू हैव दिस होल एरिया। अब यहाँ पे वो तख्त हैं, उसमें अगर आप बैठे हुए हैं और ऊपर पानी आ रहा है, सो हाउ रिच दैट यू विल फील। अच्छा भजन, ये मैं देख रहा था कि यहाँ पर आपको फील दिया गया कि हम पुराने वक्त में गुजर रहे हैं, बादशाह सलामत की बातें,
मर्दी मर्दान की बातें, आपको फील मिल रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये आइडिया क्या है? दो चीज़ें आपको, एक तो ये चीज़ होती है लोग आते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, महसूस होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आवर मेन पर्पस इज़ कि जब आप टूरिज्म के साथ यू नीड टू क्लब टू थिंग्स। वन थिंग इज़ कि उनको प्लेयर हो, सेकेंड चीज़ है कि द हिस्ट्री शुड बी, आपको रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या था, कैसे बना। इस तकरीबन 14-15 माह में ये तामीर हो गया। इसका मतलब 14-15 माह में जब इसको तामीर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कितनी डेडिकेटेड फोर्स थी। और एक्यूरेसी आप देखेंगे 14-15 माह में तो इन्होंने दे हैड उसके सारा कुछ करके तैयार कर रहे हैं। तो यू सी दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव बीन डन। और उसमें दे वर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि हमने बनाना क्या है, वेरी क्लियर। और उसकी क्लैरिटी थी। तो उन्होंने ये एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये चीज़ें मुकम्मल की हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये दीवार, ये वॉल है सारी, इस वॉल में कमरे भी हैं क्या? नहीं, कमरे नहीं है, जस्ट द आर्चेस। और इसमें वी थिंक कि इसके ऊपर वो कलर्स वगैरह भी हुआ करते थे। यानी कि ये जो आर्च है, इस पे पेंटिंग हो सकती थी। यस, बट अभी चूंकि इसकी कोई वो हिस्ट्री और वो चीज़ मौजूद नहीं है, कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं है, इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि उसके मुतज़ादी हो या जिसको उसके जो उनका आइडिया ना हो। अब उसको हम लोग नहीं उसमें डालना चाह रहे ताकि उसके अगेंस्ट ना चल जाएगा। तो ये यहाँ तक इनकी एक्सेस कहाँ तक होगी? जो जनरल पब्लिक है वो तमाम घूम फिर सकते हैं? जी, जो एरिया ये हम इनको थर्ड टेरेस पे नहीं जाने दे रहे। अच्छा, थर्ड टेरेस पे ये होगा कि वो फिर आप देयर इज नो एक्टिविटी देयर, बट यस यहाँ खड़े होके वहाँ तक नजर जरूर आ रहा होगा। ऊपर जहाँ पे घूमे फिरे, थर्ड टेरेस तक नहीं जाएंगे नहीं, बस। बस वो यहाँ से आप देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, सारे लोग यहाँ बैठ के दे विल एंजॉय द म्यूजिक एंड दैट्स द एंड एंड कंक्लूडिंग थिंग। ठीक है, अब हम वो चीनी हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये जो है ना वो सावन भादों, ये चीनी खाना आप इमेजिन कर लें, द रॉयल्स व्हाइल दे सिटिंग देयर एंड पब्लिक इज नॉट देयर। हाँ, और वहाँ से पानी की कैस्केड्स आ रही हैं, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और अब उनकी इमेजिनेशन देखें, आर्किटेक्चर की उनकी प्योरिटी देखें कि उनकी वो जिसको कहते हैं मिस्टेक्स एंड आपकी शायराना अंदाज़ कि आप जब उसके अंदर आते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यार ये एक जन्नत का नज़ारा बना रहा है। जो बादशाह साहब कहते हैं कि ना मैं जन्नत का नज़ारा देखता हूँ। ये आप देखेंगे, ये जो दर्रे नज़र आ रही है, इस पॉन्ड का एक्स्ट्रा पानी इसके ज़रिए इसके ऊपर से नीचे फ्लो करके गिरता है। और जब उसमें स्प्लैश करता है तो आपको पूरा शीट जैसे शीशे की होती है, लेकिन उसमें वेव्स नज़र आती है। तो इसके अंदर आपको तमाम चिराग लगे होते थे ताकि उसके अंदर से एक इमेजिनेशन आप इमेजिन कर लें कि पीछे से बल्ब के ऊपर से ऊपर कुछ चीज़ गिर रही है तो उसकी इमेजिनेशन क्या, पानी क्या। साथ ही दे हैव द फाउंटेन्स हियर, so just imagine the purity of water and the color and sound. सावन भादों का एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। Exactly, the waterfall, जैसे आपको बारिश गिर रही है और आपको कड़कती बिजली और ये सारी, and then from here ये पानी इधर भी आते थे और फिर ये आगे फाउंटेन से होते, इसके बाद फिर पानी आगे रावी में वापस गिर जाता था, रावी में चला जाता था। तो जैसे मेहताबी बाग से होता है ये वहाँ चला जाता। इसका वाटर चैनल जो उनसे है, ये रास्ता है वाटर चैनल का? इट हैज़ बीन, क्योंकि आबादियाँ आ गई। अब आप ये देख सकते हैं जो ओरिजिनल ये लकड़ी के बाले होते थे, हाँ, तो ये उसके बाद लेकिन जुल्म की ताई है कि सारे वो कंक्रीट कर दी गई। आप देख सकते हैं कितने क्या बुरे। और ये लकड़ी का था सारा शेड? ये शेड और उसके साथ नीचे से सपोर्टिंग था, क्योंकि इसके नीचे आप ये देखें यहाँ पे भी लकड़ी का काम हुआ हुआ है। तो वो सपोर्टिंग था और ये सारा जो बाहर कंक्रीटिंग हुई है, लकड़ी का काम मोस्टली कश्मीरी हैंडी वर्क में आता है। हाँ, मतलब उनके पास लकड़ी लाइक तो देहार और ये सागवान और ये सारी हुआ करती थी। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड ये चीज़ें डिमिनिश हो गई, खराब हुई। ये ज्योमेट्री मुगल की है। मुगल है, दिस इज दी प्योर ज्योमेट्री, इसको तकसीम बंदी हम कहते हैं। हाँ। ये वो चीज़ है। अब जो हम लोग इसमें कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, ये सारे शेड जो हैं सीमेंट के बन गए हैं। हाँ, अब सीमेंट हम के। इसको उतार के इसको ओरिजिनल में सैंडस्टोन के साथ तो पक्का कली करके तो इंशाल्लाह लकड़ी का फ्रेम जो जिसके बाले हैं उसका क्या बनेगा? लकड़ी के फ्रेम वो हम मेंटेन करेंगे। और जहाँ से खाई की लकड़ी है उसमें हम दोबारा नई लकड़ी जहाँ से है वो नहीं लगाएंगे ताकि ये प्रॉपर मेंटेन हो जाए। और हमारी फिर ये अब ये देखें नीचे ईंटें हैं, हाँ, इसको पेंट हुए हैं, हम जो ख़त्म कर देंगे और करने के बाद जैसे आपने वहाँ देखा है हाँ, तो ओरिजिनल ये शेप्स जो सी ये भी उसके अंदर बनी हुई होंगी ईंटों के अंदर। ईंटों के तो अंदर। ये शेप हम दोबारा से इसी शेप में ओरिजिनल पर एक हमबार तरीके से इसको इंशाल्लाह। वैसे हमने तो बड़ा गर्व किया इसका, बस फील ये ले रहे हैं कि हम बादशाह हैं। आपको ये फील मिलेगी इंशाल्लाह। इसी आई मीन आप इमेजिन करें कि आपको 300 to 400 लोग हैं सिर्फ, और इतनी वाइड ओपन स्पेस के अंदर आपको रॉयल्टी की फील मिलती है, आप फ्रेश एयर भी ब्रीथ करते हैं एंड यू गेट द हिस्ट्री एज वेल। मैक्सिमम कितने लोगों के ग्रुप के ऊपर ये अभी हम
टू स्टार्ट विद 300 350 को टारगेट करेंगे। नहीं, पर ग्रुप किस तरह लेके आएंगे? 25 मैक्सिमम, 20 25 30 मैक्सिमम। और एक रात में कितने ग्रुप्स कर लेंगे? ये कोई 10 ग्रुप मैक्सिमम कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। और ये एक पूरा टूर जो उनसे है वो मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा, उसके बाद भी ऑल स्टेशन एयर, और उसके बाद ये हमारी कवालियाँ वह स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। हर 10-10 मिनट के बाद एक ग्रुप निकालते जाएंगे हम लोग। तो आपने देखा है कि परफॉर्मेंसेज भी है 5-7 मिनट की है, तो वो पहली परफॉर्मेंस खत्म होगी तो वो लोग पीछे से और आ जाएंगे, अगली परफॉर्मेंस फिर होगी वो। एंड वी होप 10 ग्रुप्स का मतलब है कि आप विद इन लाइक 50-60 मिनट्स एवरीबॉडी विल बी गैदर्ड हियर। तो बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है भाई ना बादशाह ही हैं वहाँ बैठ के शाही बाग में। आपके तवज्जुह से आप तमाम लाहौर के शहरियों को आई रिक्वेस्ट कि आप चांदनी रातों में शिरकत करें और इस जगह का शालीमार बाग में आप आइए। आपको हम आपके लिए मुंतज़र हैं, और ये वो जगह है जो आई थिंक अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप नहीं आएंगे तो यू विल मिस समथिंग, अ बिग अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली मिस समथिंग। और आप ज़रूर आइएगा, इसको आगे ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और यकीन माने कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैसे ज़्यादा हैं, ये पैसे आपके ऊपर ही लग रहे हैं। जितना यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट मिल गया, मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि पैसे कम है और पैसे होने चाहिए। और मेरे आप जितने पैसे लगा रहे हैं ये आप पे खर्च हो रहे हैं, और आपको जब यहाँ पर आएंगे आपको ये फील मिलेगा। ज़रूर आएँ, एंजॉय करें। लाहौर में ऐसी चीज़ें जो मिल रही हैं आपको, मेरे ख्याल से ये लाहौरियों के लिए एक नेमत है। और जो नई नस्ल आ रही है उसको पता तो चले हमारी हिस्ट्री कितनी रिच है, हम कितने जो हमारे पास ट्रेडिशन है वो कितना रिच है। मेरे ख्याल से कव्वाली सुने जरूर, आप एंजॉय करें हमारे साथ, आप भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।